हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम हिंदी में कक्षा 5 का लेसन 14वां स्वर्ण नगरी की सैर पढ़ेंगे। तो लेसन का नाम क्या है बच्चों? स्वर्ण नगरी की सैर। ठीक है बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं। भारत की पश्चिम सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। कहाँ है? क्या है बच्चों? जैसलमेर। भारत की पश्चिम सीमा का, जो भारत की पश्चिम सीमा है, वहाँ हमारा जैसलमेर बसा हुआ है। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़किवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। रेतीले दौरों ने जीवन को दुर्लभ बना रखा है, लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, यानी कि चकित रह जाते हैं। दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ है चकित रहना। ठीक है बच्चों, तो इतना सुंदर दृश्य है हमारे जैसलमेर का कि लोग चकित रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ये स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती है। ठीक है बच्चों, हमने क्या सुना है? जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं यानी कि अलग अलग होती है, वैसे ही हमने सुना था, समझा था कि स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती है। ये है बच्चों हमारा जैसलमेर। क्या है बच्चों? जैसलमेर। ये बच्चे घूमने जा रहे हैं बस पर। ठीक है बच्चों, आगे देखो। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। 5वीं कक्षा के बच्चे हैं ये सारे। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? सारे घूमने का निर्णय किया। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी, हिंदी के अध्यापक कौन है? संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। ठीक है, जैसलमेर रवाना हो चुकी है बच्चों। बीकानेर से बस रात में चली। बीकानेर से चली थी बस। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। ठीक है, सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। जैसलमेर पहुंच गए। होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले और नहा धोकर तैयार हुए और वहां से घूमने निकल गए। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। सबसे पहले जो जैसलमेर का किला है उसे देखने के लिए हम गए। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। यह हमारा क्वेश्चन बन गया कि किला किस पहाड़ी पर बना है? तो किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। महाराव राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। इसका निर्माण किसने कराया बच्चों? ये क्वेश्चन है महाराव राव जैसल। ठीक है, हम प्रथम पोल अखे पोल से होते हुए ध्रुव के ऊपर पहुंचे। ठीक है, प्रथम पोल कौन सा है? अखे पोल। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी आंसर के मैं लगा रही हूँ निशान कि हमको अखे पोल यानी कि जो प्रथम पोल है उसे क्या कहते हैं? अखे पोल कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। किले की सड़क भी पत्थरों से बनी हुई है। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे। ठीक है, लक्ष्मी नाथ जी के दर्शन भी किए। ठीक है बच्चों, तो किले में क्या क्या है? हमने रंग महल देखा, मोती महल देखा, जैन मंदिर देखा और लक्ष्मीनाथ के दर्शन किए। ठीक है बच्चों, आगे देखो। ये हमारा किला जो हम देख रहे हैं और 5वीं कक्षा के विद्यार्थी सारे देख रहे हैं। यहाँ पर हम घूम रहे हैं। अब यहाँ पर ऊपर गए हैं हम। आगे देखो, इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो बच्चों, जो पत्थर हैं उन पर क्या है? खुदाई कर करके देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं।
ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। इसे हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? हवेलियों व झरोखों की नगरी। यहाँ पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेली है, देखने के योग्य है। कौन कौन सी? पट्टुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली। ठीक है, इनके झरोखों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। इसका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह गए। हवेलियां देखने के बाद हम गड़ीसर गए। कहाँ गए? गड़ीसर। यह तालाब सदियों से यहाँ के वासियों की प्यास बुझाता आया है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियां बनी हुई है। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। ठीक है, दर्शन कौन है? एक बच्चा है, मोहित बालक है, अनुराग, ये तीनों को क्या हुई? थकान महसूस होने लगी, थक गई ये देखते देखते। जो जैसलमेर देखा ना, तो ये लोग तीनों थक गए। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। अब ये वापस होटल में गए और आराम करने लगे। दूसरे दिवस हमने बादल विशाल और जौहर विलास, सॉरी ये विलास है, दूसरे दिन हमने बादल विलास और जौहर विलास देखे। क्या क्या देखे? बादल विलास और जौहर विलास देखे। अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सम पहुंचे। ठीक है, वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है। हम सम के दोहरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गए। ये दोहरे है ना, इन्हें पर ये नाचते गए। ठीक है, वहाँ ऊंट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया। ये ऊंट की सवारी देखी और यहाँ पर हमने इस ऊंट को देखा। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। ठीक है बच्चों, रात में केर सागरी पंचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वाद दिया। अगले दिन बड़ा बाग की छतरियां और वुड फॉसिल पार्क को देखा। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। कहाँ हुआ? पोखरण। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। ठीक है बच्चों, सेवली गांव स्थित कदलीवन धाम के भी दर्शन किए। क्या क्या देखा? सेवली गांव। ठीक है, बस बीकानेर की, अब वापस बस कहाँ गई है? बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं और रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताजा कर देते हैं। बच्चों ने वहाँ पर बहुत सी फोटोआं खींची। वो कह रहे हैं उन फोटोओं को देखकर हम आज भी वो जगह हमको याद आती है। वास्तव में वह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। वुड फॉसिल पार्क। जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर अंकल गांव में दर्जनों पेड़ थे जो हजारों वर्षों तक विभिन्न मौसमों की चोटें सहते सहते पेड़ों की लकड़ी जो पत्थर में बदल गई। उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।